सभी बच्चों को और सभी बड़ों को सादर प्रणाम। बच्चों के लिए बहुत बहुत स्नेह। कल मैंने जो वीडियो डाली थी, आज मैं बच्चों के लिए सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सभी बच्चे और सभी गार्जियन मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है आप मुझसे अधिक योग्य हों, बच्चे मुझसे ज़्यादा समझदार हों, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा हो ज़रूर उठाइएगा, और लगता है कुछ ठीक नहीं है तो आपकी मर्जी मत उठाइएगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, आजकल क्या हो रहा है, बच्चों का जो बचपन है वो बच्चों से छीना जा रहा है। समझिए इस बात को, क्योंकि माँ बाप की जो इच्छाएं हैं, माँ बाप की जो आकांक्षाएं हैं, माँ बाप का जो अपनी अपेक्षाएं बच्चों से बना रखी हैं, वो इतने उच्च स्तरीय आकांक्षा इच्छाएं हैं कि बच्चों का बचपन उनकी इच्छाओं के तले दब के रह गया है। न बेचारे खुश हो पा रहे, न हंस पा रहे, न खेल पा रहे, है ना। एक ऐसा इतना प्रेशर बना के बच्चों पर रखा गया है, बच्चों के अंदर एक हिंसात्मक चीज़ें पैदा हो रही हैं। और दरअसल ऊर्जा का प्रभाव क्या कहता है कि आपको कोई एक अधिकारी डांट दे तो आप अधिकारी के प्रति आप उसे नहीं डांट पाएंगे, आप उस नेगेटिविटी को लेकर घर आएंगे और जो कुछ आपने सहा है वो आप अपने छोटे के ऊपर ज़रूर निकालेंगे। ऊर्जा जो है अपने आप नीचे की ओर चलती चली जाती है। तो आपने बच्चे को डांटा है, आपने बच्चे को इतना पैसा बना दिया कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता, अपनी खुशी को भूल गया है। तो पहला कदम ज़रूर मैं इतना कहूँगा माँ बाप से कि आपका बच्चा निश्चित रूप से एक काम करिए, बच्चों के संस्कार पर ध्यान रखिए। शिक्षा स्कूल देता है और विद्या आपको देनी है, और दोनों में अंतर है। शिक्षा का मतलब होता है बाहरी जगत की समस्त जानकारियाँ जो हमारे आने वाले समय में आर्थिक रूप से हमें संपन्न बनाने हमारे काम आने वाली हैं, और विद्या का मतलब होता है अंतर जगत की क्षमताओं को विकसित करने का वह कौन से तरीके हैं जिससे हम मानव से महामानव बन सकें। तो मैं माँ बाप से इतना कहूँगा, अपनी इतना ज़रूर एक बार देखिए कि बच्चे कहीं आपकी इच्छाओं के, अपेक्षाओं के, है ना, तले कहीं उनका बचपन ख़त्म तो नहीं हो रहा है। अन्यथा ये क्या होगा, आपसे चुप रहेंगे, आपसे डरते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ वो असहनीय अवस्था को सह रहे हैं उसका रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। चाहे वो मोहल्ले में दिखाई दे, चाहे कॉलेज में दिखाई दे, कहीं ना कहीं से ये कंप्लेंट आप पे आना शुरू होगी, क्योंकि वो जो व्यक्त करना चाहते हैं उसको सुनने वाला कोई है नहीं। ये फिर गार्जियन के लिए। दूसरी बात बच्चों से जरूर करना चाहूँगा, हाँ बच्चों, आप निश्चित, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं काहे से, कान से। स्कूल में आप देखिएगा मैडम आपकी कहती हैं ध्यान से सुनिए, जबकि सुनते काहे से, हम कान से। लेकिन फिर क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब हमारे कान मात्र एक यंत्र हैं। दरअसल कोई भी चीज़ जो हमें स्थायी रूप से अपने अंदर स्टोरेज करनी है, जो कभी हमें एग्ज़ाम में काम आने वाली है, जो कभी हमारा टीचर पूछेगा हम बता पाएंगे, उस चीज़ को हम कान से नहीं ध्यान से सुनना चाहिए। तो ध्यान हमारा एकाग्र हो, इसके लिए आज मैं एक एक्सरसाइज दूंगा आपको, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। प्रतिदिन आप उगते हुए सूर्य पर 1 लोटा जल लीजिए, आपके बाल भीगे हुए हों, गार्जियन भी ध्यान दें इस बात का, और 1 लोटा जल बड़े धीमे धीमे चढ़ाइए और कम से कम 24 बार आप गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप कीजिए। बस इतना जरूर कीजिए, और अध खुली आंखों से सूर्य को, लाल सूर्य को ध्यान रखिएगा, देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपका ध्यान एकाग्र होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, और निश्चित रूप से जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, किसी एक विषय को लेकर बैठेंगे, 100% आप उस विषय पर अपने फोकस कर पाएंगे। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर का मतलब सिर्फ इतना है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। होशियार का मतलब सिर्फ इतना है, उसका ध्यान एक जगह पर केंद्रित है। तो ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की सबसे सुंदर एक्सरसाइज है सूर्य का ध्यान और सूर्य पे अर्घ, ये जरूर दीजिए। बाकी पढ़ने के लिए ज़रूर रुचि के साथ पढ़ा जाए, समय के साथ नहीं। जैसे हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, नहीं साहब, जितना हमें रस आवे। जब तक पढ़ाई में रस नहीं आएगा, आपके 8 घंटे 6 घंटे काम नहीं करेंगे। IAS PCS की तैयारी करने वाले 5-5 7 साल लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए, और आने वाले पहली साल में, दूसरी साल में निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाई की। तो आप सब बच्चों से कहूँगा, आपका मन
मन लगना चाहिए पढ़ाई में, आपको रुचि आनी चाहिए। और रुचि आने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। पहला एक तरीका ध्यान के लिए सूर्य का। अब रुचि का तरीका क्या है? आप जो बनना चाहते हैं, मैंने कल कहा था एक अच्छा इंसान बनना है। अब मैं कहता हूँ इस लौकिक जगत में जिस पद को पाना चाहते हैं उसका इमेजिनेशन करना शुरू कीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डॉक्टर बन के जिए। आप घर बैठकर आप कल्पना कीजिए मैं क्लिनिक में हूँ, मरीजों को देख रहा हूँ। आप वकील बनना चाहते हैं तो आप भाव कीजिए मैं कोर्ट में हूँ और मुकदमा लड़ रहा हूँ। आप अगर जो बनना चाहते हैं, अब आप कुशल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आप कीजिए कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बहुत से मेरे कारोबार चल रहे हैं। मैं सबको एक सपना देखिए, एक ऐसा सपना आपकी अंतर्चेतना पे, आपकी अंतर्चेतना वो सपना जैसे इमर्ज होता जाएगा, अंकित होता जाएगा, आप विश्वास करिए सारे रास्ते उस ओर चलने के अपने आप खुलते चले जाएंगे। इस वीडियो को मैं कभी विस्तार से ज़रूर बताऊंगा। और आज का दिन कैसा बीता, आज अपने आप को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, मैं सभी माताओं से सभी बच्चों से कहूँगा ज़रूर मुझे शेयर करें कि आज हमने दिन कैसा जिए, 10 में से हमने कितने नंबर प्राप्त किए। धन्यवाद। ओम शांति।